तो यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत गद्य भारती का 10वां लेसन मदन मोहन मालवीय का चौथा पार्ट, इसमें आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला 3 पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे पार्ट को। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरत छात्राः वैदेशिक भाषा विज्ञान कला कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीय संस्कृतिं धर्मदर्शनम् इतिहासं च न विस्मरयितुम् इति तस्य प्रयासो अभूत्। इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र विदेशी भाषा विज्ञान कला कौशल आदि विषयों में निष्णातः अर्थात विद्वान होते हुए भी भारतीय संस्कृति धर्म दर्शन और इतिहास को न यानी कि नहीं विस्मरयित अर्थात ना भूलें इति यानी कि ये उनका प्रयास है, ये उनका प्रयास था। अतो अध्यापनावसरे भारतीयाचारान् स छात्रान् शिक्षयत्, इसलिए अध्यापन के समय वे छात्रान अर्थात छात्रों को भारतीय आचार अर्थात भारतीय आचारों की शिक्षा देते थे। विभिन्न पर्वावसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललित भाषया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकान् श्रावयत्। विभिन्न पर्व यानी कि उत्सवों के अवसरों पर भारत की प्राणभूत अर्थात प्राण स्वरूप भागवत महापुराण की कथा सुललित भाषा अर्थात सुंदर भाषा में चयन की और मधुर स्वर में छात्रों चयन की और प्राध्यापकों को सुनाते थे। विविध विषय ज्ञान संपादान सममेव छात्रा भारतीयाचारान् विचारेण च परिचितास्तिष्ठेयुरिति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। विभिन्न विषयों के ज्ञान की प्राप्ति संपादन अर्थात प्राप्ति के साथ ही समम एवं अर्थात साथ ही छात्रा अर्थात छात्र भारतीय आचार और विचारों से भी परिचितास्तिष्ठेतु अर्थात परिचित थे, परिचित रहे, तिष्ठेयुः अर्थात रहें। तो विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के साथ ही छात्र भारतीय आचार और विचारों से भी परिचित रहें, यही उनका लक्ष्य था। तस्य लक्ष्यम् आसीत् अर्थात ये उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातंत्र्यमपि भारतीयताम् अधिकृत्यैव भवेदिति कामयते स्म। भारतीय स्वातंत्र्यमपि अर्थात भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयताम अर्थात भारतीयों को ही अधिकृत्यैव अर्थात ग्रहण करके ही भवेत अर्थात हो, यही स यानी कि उनकी कामयते स्म यानी कि कामना थी अर्थात यही वे चाहते थे। सह पूर्ण भारतीय आसीत्, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे। विश्वविद्यालयस्य संस्थापनानन्तरमेव स कुलपतिं पदमलङ्कृतवान्। विश्वविद्यालय की स्थापना करने के बाद ही स यानी कि उन्होंने कुलपति पद को सुशोभित किया। अलंकृतवान अर्थात अलंकृत किया, सुशोभित किया। कुलपति पदम अलंकुर्वन् स छात्रान् प्रियपुत्रानिवा अमन्यत, अर्थात कुलपति पद को ग्रहण करते हुए अर्थात कुलपति पद को सुशोभित करते हुए स यानी कि वे छात्रों को अपने प्रिय पुत्र की तरह, प्रिय पुत्रान प्लस इव प्लस अमन्यत अर्थात प्रिय पुत्र के समान अमन्यत अर्थात मानते थे। अर्थ संकटे ग्रस्तः कश्चिन छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकटम अचिरम असौ पितृवद अपानयत, अर्थात आर्थिक संकट से ग्रस्त कोई छात्र ग्रस्त है ऐसा जानकर वे उनके संकट को पितृवत अर्थात पिता की तरह, चिरम अर्थात तुरंत, अपानयत अर्थात दूर करते थे। कुलपतिस्तु स पदेनासीत् व्यवहारेण च कुलपिता अभवत, अर्थात पद से तो वे कुलपति थे, पदेन अर्थात पद से वे कुलपति थे। तो यानी कि तो अर्थात पद से तो वे कुलपति थे और यानी कि और व्यवहारेण अर्थात व्यवहार से कुलपिता हुए अर्थात कुलपिता थे, व्यवहार से कुलपिता थे और पद से क्या थे, कुलपति, और व्यवहार से कुलपिता थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य विकासाय सततं प्रयत्नरतोऽपि मालवीय महोदयः देशस्य असहाय जनानां महान्तं क्लेशं
दर्शम परमः खिन्नो अभवत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास में निरंतर प्रयत्न होते हुए भी मालवीय जी देश के असहाय लोगों के अत्यंत क्लेशम अर्थात कष्टों को देखकर परम अर्थात अत्यधिक दुखी होते थे। खिन्न अर्थात दुखी। भारतस्य अखंडतायाः तस्यैकत्वस्य च निदर्शनम विश्वविद्यालय रूपेण तेन पुरः कृतम। भारत की अखंडता और उसकी एकता का निदर्शनम अर्थात उदाहरण तीन अर्थात उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में पुरः कृतम अर्थात सामने रख दिया। तन्निमित्तम तेन गुरुः प्रयासो विहितः। तन्निमित्तम अर्थात उसके निमित्त अर्थात उसके लिए उन्होंने महान प्रयास किए। गुरुः अर्थात महान प्रयासो विहितः अर्थात महान प्रयास किए। चतुश्चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे सांप्रदायिको झंझावातः समुत्थितः। चतुश्चत्वारिंशत् अर्थात 44 और एकोनविंशतितमे अर्थात 1900 अर्थात 1944 ईस्वी में सांप्रदायिक तूफान उठा। झंझावातः अर्थात तूफान और समुत्थितः अर्थात उठा। देशस्यानेकेषु भागेषु प्रज्वलितः सांप्रदायिकताग्निः भारतस्य सांस्कृतिकं प्रासादं भस्मसादकरोत्। देशस्य अनेकेषु अर्थात देश के अनेक भागों में प्रज्वलित अर्थात जलती हुई सांप्रदायिक अग्नि में अर्थात सांप्रदायिक अग्नि ने भारत के सांस्कृतिक प्रासाद अर्थात महल को भस्मसाद अक्रोत अर्थात भस्मीभूत कर दिया अर्थात जला दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त कुटिल नयनोत्थितो झंझावातो मालवीय महोदयस्य मनः स्थितं भारतस्य चित्रं विकृतम् अकरोत्। ब्रिटिश शासन में प्रयुक्त अर्थात ब्रिटिश सरकार की कुटिल नयनोत्थितो अर्थात नीति से उठे उत्थितो अर्थात उठे हुए झंझावातो अर्थात तूफान ने मालवीय महोदय से मन अर्थात मालवीय जी का मन अर्थात मालवीय जी के मन में स्थित भारत के चित्र को विकृतम अकरोत् अर्थात बिगाड़ दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्मं प्रति भ्रांताः नेतारो यथा तांडवम अरचयन् तत्स्मृत्वा अद्यापि हृदयं प्रकामं प्रकंपते। कुटिल राजनीति पर मुग्ध हुए धर्म के प्रति भटके हुए नेताओं ने जैसा तांडव रचा, तांडवम अरचयन अर्थात रचा, तांडव रचा, तत्स्मृत अर्थात उसे याद करके अद्यापि अर्थात आज भी हृदय प्रकामम अर्थात अत्यधिक प्रकंपते अर्थात कांप उठता है। सहस्रशः प्राणस्तदनले हुताः। सहस्रशः अर्थात हजारों प्राण उस आग में जल गए। अनले अर्थात आग में, तत् यानी कि उस आग में जल गए। सहस्रशो जना गृहहीनाः जाता। हजारों लोग घरहीन हो गए। लक्षाधिकाः शरणार्थी अभवन्। लाखों से अधिक शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तं तयं तद्दुःखं सोढुं न शक्नोत्। मालवीय जी का मन तय अर्थात अचिंतनीय तद्दुःखम अर्थात उस दुख को सोढुम अर्थात सहन नहीं कर सके, न अशक्नोत अर्थात सहन नहीं कर सके। विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने स प्राणान् त्याजत। विश्वविद्यालय में स्थित कुलपति भवन में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतं स्थास्यति। मालवीय महोदय का विपुल अर्थात अत्यधिक यश विश्वविद्यालय के रूप में जगत अर्थात इस संसार में शाश्वतम अर्थात सदैव स्थास्यति अर्थात स्थित रहेगा। अर्थात इस संसार में मालवीय जी का विपुल यश अत्यधिक यश विश्वविद्यालय के रूप में हमेशा स्थित रहेगा। और इसी के साथ ही ये पार्ट और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।